समाज की पीड़ा को आप समझ रहे हैं और आपका जो जोश है यह जोश कभी कम नहीं होना चाहिए और यह जोश सत्य सनातन धर्म के लिए एक चिंगारी नहीं, चिंगारी से बने आग के समान होना। ये गौ मांस को लेकर जिस प्रकार से बीएचयू में प्रकरण आ रहा है, पंडित मदन मोहन मालवीय, शायद वह इतिहास इस देश के जिहादी आतंकी शुअरों के लिए एक संदेश था, क्योंकि वह बीएचयू जहाँ पर इतिहास लिखने का काम होता है, आज बीएचयू के अंदर बीप की बात हो रही है। शायद वह काशी के गौरव इतिहास को कलंकित करने का काम इस आंदोलन में पूरे जनमानस को कूद पड़ना। बात करूंगा जिस तरह से बीएचयू का मामला बड़ा तूल पकड़ लिया है। लोग कहते हैं ना कि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन उस भविष्य के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ कर दिया जाता है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमारे बीच में है ज्ञानवापी ट्रस्ट से जुड़े हुए और बहुत काफी मुद्दों पे आवाज उठाते रहते हैं। पहले तो स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ आपका। मैं इस जोश एक्सप्रेस और आपका जोश निश्चित रूप से यह एक पूरे देश को संदेश देने वाला जोश है। जो अपने को असहाय और मजबूर समझते हैं, यह क्रांति उन नौटंकीबाजों के लिए जो सब कुछ होते हुए भी फिर भी अपने को लाचार समझते हैं। लेकिन आपका जोश देख के और आपके जोश एक्सप्रेस को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं और यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि आप जैसे जितेंद्र जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं, बीएचयू की पीड़ा को आप समझ रहे हैं, सत्य सनातन और हिंदू समाज की पीड़ा को आप समझ रहे हैं और आपका जो जोश है यह जोश कभी कम नहीं होना चाहिए और यह जोश सत्य सनातन धर्म के लिए एक चिंगारी नहीं, चिंगारी से बने आग के समान होना चाहिए और यह आग हमेशा हर हिंदू के सीने में जलनी चाहिए। क्या बात है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो इतिहास लिखने वाले अकेले ही चले हैं, भीड़ में नहीं चले हैं। शायद आपके वजह से ऐसा लग रहा है कि कल फिर, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सभी लोग इतिहास लिखे, जितेंद्र भूगोल लिखेगा और लिख रहा है आपके सामने। जिस तरह से बात किया जाए ज्ञानवापी को लेकर, अभी मुद्दा ठंडा नहीं हुआ, ज्ञानवापी को भी बात कर लेते हैं और बीफ को लेकर जिस तरह से क्वेश्चन उठा था बीएचयू में, पहले हम बात करेंगे बीफ। सवाल उठता है कि मांस है क्या, गौ मांस क्या है, गौ मांस की चाहे मांस की आप क्या होता है कि वर्गीकरण करें, क्या ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पेपर में? ये गौ मांस को लेकर जिस प्रकार से बीएचयू में प्रकरण आ रहा है, पंडित मदन मोहन मालवीय, शायद वह इतिहास इस देश के जिहादी आतंकी शुअरों के लिए एक संदेश था। शायद गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। आज गाय का मांस को लेकर बीएचयू के अंदर शायद पंडित मदन मोहन मालवीय की वह आत्मा निश्चित रूप से रो रो कर इतना बुरा हाल होगा और उसमें पढ़ने वाले सभी ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज, सत्य सनातनी धर्म के समाज के लोग अब यह अपने भी रोए और अपने पंडित मदन मालवीय जी को भी रुलाएं, क्योंकि वह बीएचयू जहाँ पर इतिहास लिखने का काम होता है, आज बीएचयू के अंदर बीप की बात हो रही है। शायद वह काशी के गौरव इतिहास को कलंकित करने का काम इस आंदोलन में पूरे जनमानस को कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि गाय को लेकर जिस प्रकार से 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने निहत्थे स्वामी साधु पर बर्बर गोली कांड किया था मित्रों, और कितने अपने निहत्थे साधुओं की हत्या भी इसी गौ रक्षा को लेकर हुई थी। आज अपने बनारस में, अपने बीएचयू में, पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय में यह कतई बर्दाश्त और स्वीकार नहीं होगा किसी कीमत पर, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं उनको संदेश सीधे देते हैं कि आप गाय की पूजा करिए, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाएगी। और बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसके नाम के आगे पंडित सब लगा है, तो यह पंडितों का घोर अपमान होगा, सनातनियों का अपमान होगा, हिंदू समाज का अपमान होगा। यह समाज किसी प्रकार से गाय और गौ मांस के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े करना चाहिए। सारा पूर्ण समर्थन इन गौ भक्षों के खिलाफ सड़क पे दिखाई पड़नी चाहिए। जिस तरह से देखा जाए लगातार निरंतर आंदोलन कर रहे हैं छात्र वहाँ पे,
छात्रों का आंदोलन यूं गुस्सा फूटा है जैसे कुलपति को उन्होंने एप्लीकेशन तक दिया, लेकिन कुलपति के कानों तक जू नहीं रहेंगे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुलपति महोदय, कुलपति यानी अब ये कलंकित पति हो जाएगा। कुलपति अगर गाय के संबंध में अगर तत्काल प्रभाव से काम नहीं करते तो कुलपति का शब्द दूसरा बदल जाएगा, वह कलंकित पति हो जाएगा और बीचयू के इतिहास में यह कलंक लिखा जाएगा कि ऐसे कुलपति के नेतृत्व में इस प्रकार की बीप की बातें आई। तो तत्काल प्रभाव से शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह और निवेदन है कि ऐसे कुलपति के भी खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहां गाय और गौ मंस की बात आए, निश्चित रूप से यह कतई हिंदू समाज को, काशी को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन लिखने वाला और बनाने वाला वो दंडित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह निश्चित रूप से आप मानिए कि यह किस मानसिकता के लोग किस प्रकार से हिंदू समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। यह आज ही नहीं, कम्युनिज्म ने जिस प्रकार से भारत के इतिहास को बिगाड़ने का काम किया, जी बिल्कुल, और आज भी वह प्रयास जारी है, आज भी वह प्रयास जारी है। तो इस प्रकार के कम्युनिज्म के कारण ही गौमांस, गाय को लेकर, सनातनियों के लेकर, हिंदू समाज को लेकर कलंकित करने का काम, इसके पीछे किसी न किसी प्रकार से बड़े स्तर पर किसी जिहादी आतंकी शुअर की मानसिकता है। अगर जांच हो तो वह निश्चित रूप से सामने आएगी। आज देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी पढ़ाई पीरियड, लोग कहते हैं कि शिक्षा अर्थ जाइए और सेवा अर्थ आइए, ऐसा कुछ है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए सर, आज कुलपति जो क्वेश्चन किया होगा तो उनके देख रेख में ही किया होगा ना, अपने से थोड़ी क्वेश्चन कुछ क्या होगा। ये जो नाटक भाईचारा, जी, आपसी सद्भाव, गंगा जमनी तहजीब, ये कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है जहां गाय के मांस की बात हो। जी। मैं सभी जिहादी आतंकी शुअर, मैं यही बोलता हूँ, 800 साल इस देश पे जिहादी आतंकी शुअरों ने राज किया था। कुछ लोग बताते हैं कि मेरे बाप का राज था। अरे मालिक, अगर तेरे बाप का राज रहल तो जिहादी आतंकी शुअरों की औलाद हो तुम। तो इस देश को मुगल काल से मत जोड़ो, यह सत्य सनातनियों का देश था और आगे रहेगा। काशी में लोग आने के लिए तरसते हैं, जो काशी में आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वहीं थोड़ा सा हम सवाल करेंगे ज्ञानवापी को, जिस तरह से आप ज्ञानवापी से जुड़े हैं इसलिए सवाल मन में आता है, अब तक ज्ञानवापी का मामला कहां तक पहुंचा? पहली बात, खुद तथाकथित जिहादी आतंकी शुअरों ने माता श्रृंगार गौरी के मंदिर को तोड़ा, उसका प्रमाण दिखाई देता है। 1600 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा तोड़ा जाता है, जौनपुर के सुल्तान भी उसको तोड़े। तो ये जिहादी आतंकी शुअर जो है, ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद तो है ही नहीं, सिर्फ उनकी जिद है, यानी जिद के कारण वो मस्जिद है। तो ऐसे जिद को हिंदू समाज ठीक करना जानता है। आज जो ज्ञान का कुआं, उस नाम से ज्ञानवापी, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को वहाँ ज्ञान दिया, ज्ञानवापी है। तो कुछ मुसलमान जिहादी आतंकी शुअर की मानसिकता से जुड़े हैं, वह उनकी जिद है, इस कारण से वह मस्जिद है। आज अपने विष्णु शंकर जैन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोर्ट के माध्यम से बिना कुछ किए ये मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर पुनः फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, निश्चित रूप से काशी के लिए, काशी के लाल गौरव अपने विष्णु शंकर जैन जी का ऋणी रहेगा। और बहुत वह जल्द वह दिन आने वाला है जब ज्ञानवापी मस्जिद नहीं होगा, ज्ञानवापी मंदिर होगा। चलिए, जिस तरह से फैसला जैसे जैसे आता है ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और ज्ञानवापी पे भी सवाल उठाते रहे, लाजमी है। ये हमारे काशी बनारस के लिए एक अलग मिसाल है ज्ञानवापी। और ज्ञानवापी आज से नहीं, सदियों से लोग बताते हैं कि शंकर जी की वहाँ पाव शंकर जी पार्वती को ज्ञान देने आते हैं, इसलिए ज्ञानवापी कहा जाता है। तो हम ज्ञानवापी की फैसला आने तक आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज चूंकि कल धनतेरस की पर्व है जी बिल्कुल, और परसों हनुमान जयंती है,
तो एक हनुमान जी के अंदर दोहा में ही है, बल बुद्धि ज्ञान देहि में ही है क्लेश विकार। यानी आप अगर एक हनुमान जी को पूछते हैं तो सारी बातें, सारा ज्ञान, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दिन निजान की। मतलब ये तय है कि आज हिंदू समाज दीपावली, धनतेरस और अपने जितेंद्र जी का जोश देख के हमको लगता है कि जोश एक्सप्रेस और जितेंद्र जी का जोश निश्चित रूप से यह उन हरामखोरों के लिए एक संदेश है जो पूर्ण रूपेण हैं, लेकिन हमारे जितेंद्र जी अपूर्ण होते हुए भी जिस प्रकार से यह देश और समाज, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जितेंद्र जी के साथ जैसा आदेश होगा हम सभी लोग उनके साथ तैयार हैं और हमेशा लगे रहेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। जैसा आप लोग हमेशा जानते हैं, मैं कहता रहता हूं कि कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। जितेंद्र तीनों काम करता है और आप लोग के आशीर्वाद से। बहुत आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।